नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। दोस्तों, त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको समकोण त्रिभुज का सही ज्ञान है तो त्रिकोणमिति आपको सही से समझ में आएगा। यानी कि त्रिकोणमिति का बेस जो है वो है आपका समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे समकोण त्रिभुज पर और आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई सारे पॉइंट। इसके बाद आपको बताएंगे त्रिकोणमिति। देखिए, समकोण त्रिभुज इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसे दोस्तों, आप जानते हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होता है। भुजा के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है: समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अतिकोण त्रिभुज। तो हमें उतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। पहले इसका परिभाषा आपको बता दें, इसका डेफिनेशन नोट कीजिए। क्या होगा? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं वह एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हम लिख देते हैं। यहाँ पर इसका 90 डिग्री है। यह है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है और बाकी ये दो कोण बच गए, ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। याद रखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और शेष दो कोण जो होते हैं वह न्यून कोण होते हैं, और इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण डायरेक्ट हो गया 90 डिग्री, तो शेष दो ये कोण है, दो कोण, कोण ए और प्लस कोण सी इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 19 डिग्री। अब कोण ए और सी दोनों क्या कहलाएंगे? कोणों न्यून कोण होंगे। इसमें पॉइंट याद रखना है आपको कि कोण ए और सी दोनों हमेशा न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो ये समझ लिया। अब हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो हमारा मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की जो भुजा होती है इसे कहा जाता है कर्ण, हाइपोटेनस। इसको शॉर्टकट में एच लिखा जाता है, हाइपोटेनस कर्ण। और समकोण बनाने वाली दो भुजा, देखिए ये समकोण बनाने वाली दो भुजा है। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा को आधार यानी कि बेस और एक को लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहा जाता है। फिर से, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और समकोण बनाने वाली ये दो भुजा है, समकोण बनाने वाली ये दो भुजाओं में से एक भुजा को आधार और एक भुजा को लंब कहा जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसको ही हमेशा आधार कहेंगे और इसको हमेशा लंब कहेंगे। ये डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है। अगर हम बात करें एंगल सी के, देखिए कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष, तो आपका जो ए बी होगा, ए बी लंब और बी सी आधार, आधार है। कोण सी के सापेक्ष मैंने कोण सी के रिस्पेक्ट में, कोण सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। हमेशा जो एंगल लेंगे उस एंगल के सामने वाले साइड को लंब कहेंगे और जो बच गया उसको आधार कहेंगे। इसी तरह अगर कोण ए के रेस्पेक्ट में बात किया जाए, कोण ए के रेस्पेक्ट में, कोण ए के सापेक्ष क्या होगा? तो देखिए, इसके सामने क्या है? बीसी, तो बीसी जो होगा वो लंब और ए बी जो होगा वो आधार। तो आप ये लंब और आधार ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ये आधार है और ये लंब है। आधार और लंब का चयन हम एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं।
और यही तो समझना है दोस्तों। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आप त्रिकोणमिति समझ गए। फिर से देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा, एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम है पी क्यू आर, यहाँ पर है 19 डिग्री। ये तो फिक्स है कि ये हमेशा कर्व होगा, ये जो होगा हमेशा कर्व होगा, ये फिक्स है, इसे चेंज नहीं होना है। जो 90 डिग्री के सामने होगा वो हमेशा कर्व होगा, 90 डिग्री के सामने होगा वो हमेशा कर्व होगा। हाँ, अब बच गया ये समकोण बनाने वाली दो भुजा है, इसमें से एक लंब होगी और एक आधार होगी। लंब कौन होगी? तो जिस एंगल को लेंगे उस एंगल के सामने वाले का भुजा लंब होगा। जैसे हम आर की बात करें, कोण आर के सापेक्ष, कोण आर के सापेक्ष बात करें तो पी क्यू लंब, पी क्यू लंब और क्यू आर आधार, क्यू आर क्या हो गया? आधार हो गया। और हम बात करें कोण पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष तो क्या होगा? क्यू आर लंब होगा और पी क्यू आधार होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। हमेशा 19 के सामने कर्व लेना है, और जो दो साइड बच गया जो समकोण बना रहा है उसमें से एक लंब होगी और एक आधार होगी। लंब और आधार का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो कोण के रिस्पेक्ट में जो कोण लेंगे, अगर सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो सी के सामने लंब हो गया, अब बच गया सो आधार हो गया। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए के सामने वाला लंब हो गया, अब बच गया सो आधार हो गया। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग को और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। देखिए और क्या है, ये अगर आप समझ गए कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा तो समझिए कि आपका त्रिकोणमिति का 20% कंसेप्ट क्लियर हो गया। 20% कंसेप्ट दोस्तों यहीं पे है, इसी में छुपा हुआ है। फिर से एक बार आपको बता दें, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पर 90 डिग्री। दोस्तों कर्ण कौन होगा? कर्ण ये तो फिक्स है, कर्ण जो होगा वह पी आर होगा, हमेशा हमेशा वही होगा। और देखिए अब अगर एंगल आर के सापेक्ष सापेक्ष देखा जाए, एंगल आर के सापेक्ष देखा जाए तो पी क्यू लंब होगा और क्यू आर आधार होगा। और एंगल पी के सापेक्ष देखा जाए, एंगल पी के सापेक्ष इसके सापेक्ष देखा जाए तो क्या होगा? क्यू आर जो होगा वह लंब होगा और पी आर जो होगा वह आधार होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पे, और क्या समझना है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट चीज आपको समझना है, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह सबसे लंबा भुजा होता है। ये कर्ण जो है ना, ये सबसे लंबी भुजा है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह सबसे लंबा भुजा होता है, और बाकी ये दोनों जो होता है उससे छोटा छोटा होता है। ये बेस ले लेते हैं आधार और ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं यानी कि लंब। अब चलिए देखिए, यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। ये 3 साइड हो गए समकोण त्रिभुज में, तीनों साइड का अलग अलग नाम है। और ये 3 साइड में कभी कभी आपको होगा कि h नहीं दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, तो h कैसे निकालेंगे? तो h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √पी² प्लस के b²। और दूसरा फॉर्मूला, अगर कभी p नहीं दिया रहे तो p = क्या होगा? √h² माइनस b²। तीसरा फॉर्मूला, अगर b नहीं दिया है तो √h² माइनस b²। दोस्तों ये 3 फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद, इसको याद करना है, याद करना। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आए कहां से है? तो आपको एक पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है आपको, इसी को लिखते हैं हम लोग कि h² = p² प्लस के b²। यहाँ से h हटता है, स्क्वायर हटता है तो √p² प्लस के b² आ जाता है। और यहीं से हम लोग
तीन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर आप बी निकालिएगा तो इधर आके घटेगा, यानी कि रूट अंडर आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और पी निकालिएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला जो हम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसी को आपको याद कर लेना है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं लोग कि आपको एक क्वेश्चन बनाकर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे दिया, और इस समकोण त्रिभुज में ये दे दिया आपका 5, ये दे दिया 5, सॉरी मान लीजिए कि ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, और इसको दे दिया वाट। आपसे पूछ देगा कि एसी की लंबाई ज्ञात करिए, एसी क्या होगी। तो देखिए ना, एसी क्या है दोस्तों, एच है। ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये है आपका एच। तो एच का फॉर्मूला क्या लिखे, देखिए तो एच का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पी के लिए मान कितना लिखे हैं, देखिए तो पी के लिए लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी के लिए कितना लिखे हैं 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ये जोड़ते हैं तो आता है 25। अब 25 किसका होता है, 5 गुना 5, तो इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इस तरह से तीन साइड में से 2 साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड आपको नहीं दिया रहेगा, तो तीसरा साइड के लिए जो नहीं दिया रहेगा वो फॉर्मूला हम लगाएंगे और आसानी से निकाल लेंगे। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया, और इस समकोण त्रिभुज में ये पी क्यू आर, यहाँ 90 डिग्री, ये दे दिया 13 सेंटीमीटर, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर, और इसको दे दिया वाट। तो ये क्या है जी, ये आपका P है, इसको P और इसको B कहेंगे ना, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप याद किया है। देखिए H का मान कितना होता है, क्या दिया गया है, देखिए 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस B का मान कितना दिया, 12, 12 का स्क्वायर। अब दोस्तों 20 तक 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, आप ही को फायदा होगा। 13 का स्क्वायर 169, और 12 का 144। इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25। 25 का क्या होता है 5 गुना 5, यानी कि इसका हो जाएगा 5। ये आपका निकल जाएगा 5 यूनिट, यानी सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पी का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, बन गया। तो इस तरह से आपको जरूरत पड़ेगा, कभी पी निकालना पड़ेगा, कभी बी निकालना पड़ेगा, कभी एच निकालना पड़ेगा, और आसानी से आप निकालते रहेंगे। और आप जब ये निकालना सीख लेंगे तो समझिए 20% का आपका त्रिकोणमिति का हो गया। देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ बताने वाले हैं जिस तरीका से आप बिना इसको निकाले, बिना फॉर्मूला लगाए, ऐसे रेंडमली ओरल तरीका से भी सोच सकते हैं कि बी इतना दिया है, पी इतना दिया है, तो एच इतना होगा। कुछ अप्रोच हम बताते हैं, अप्रोच। जैसे आप देखिए, ध्यान रखिए, 3 4 5, 3 4 5, ये त्रिभुज के साइड होंगे, जिसमें 5 जो होगा आपका कर्ण होगा, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो अगर कभी आपको इस रेशियो में दिया है, वैसा त्रिभुज बना दिया है, और इस त्रिभुज में कह रहा है कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये पी कितना निकलेगा, तो ये पी 3 निकलेगा, क्योंकि हम इन्हें याद कर लिया है। क्या 3 4 5, 3 4 5 जो होते हैं वह पाइथागोरस रूल पर होते हैं। इसको कहा जाए ट्रिपलेट नंबर, माने पाइथागोरसीय ट्रिपलेट नंबर के नाम से जाना जाता है। तो अगर 3 4 5, अगर मान लीजिए कि ये दो साइड 3 4 दिया है, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा। अगर 3 4 5 आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अब इसके गुणज के भी रूप में दिया, गुणज के रूप में, तो इसके 6, ये 8 और ये 10, तो 6 8 10। अगर 6 दिया है, 8 दिया है, तो उसका एच कितना निकल जाएगा, उसका एच निकल जाएगा 10। अगर एच 10 दिया है और एक साइड 8 दिया है, तो उसका जो दूसरा साइड बाकी है वो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। इसका फिर अगला गुणज देखिए, इसमें 2 से गुणा ना 3 से, तो 9 12 15। ये भी अगर दिया है, जैसे आपको मान लीजिए चित्र बना दिया समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखा पी क्यू आर, यहाँ पर लिखा 15 और ये लिख दिया 12, तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा ये, तो देखिए आप जानते हैं 9 12 15, 9 12 15, तो 12 दिया है, 15 दिया है, तो ये 9 होगा। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, या अगला गुना देखिए, इसमें 4 से गुना करते हैं, तो 4 से गुना करेंगे 12 16 20। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए और आगे आपको मिलते जाएगा। तो एक ये सारणी आप याद रखेंगे तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत जल्दी, बिना आप एच स्क्वायर और पी स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं भी याद रखेंगे तो हो जाएगा।
दूसरा चीज आपको देखिए, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है 5 12 13। 5 12 13, देखिए 5 12 13 जो होते हैं वो ट्रिपलेट नंबर होते हैं, और इसके गुणज जितने भी होंगे यानी कि 10 24 26, 3 से करेंगे तो 15 36 39, इसी तरह और भी जो गुणज आएंगे वो सभी ट्रिपलेट नंबर में होंगे। जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज दे दिया, और त्रिभुज में पी क्यू आर, और मान लीजिए ये दे दिया 13 और ये दे दिया 12, पूछ रहे कि ये कितना आएगा, 5 आएगा। याद है हमको ट्रिपलेट। तीसरा, चलिए तीसरा बताते हैं, एक और याद रखना है आपको, 3 ट्रिपलेट और उसके गुणज को याद रखना है। 4 ट्रिपलेट देखिए, एक 7 24 25, 7 24 25, अब इसके गुणज 14 48 और 50। इसी तरह इसका और भी गुणज आप बनाते जाइए और इस गुणज को याद रख लीजिए। और एक लास्ट, एक और आपको याद रखना है, और वो है आपका दोस्तों 8 15 17, इसका हो जाएगा 16 30 34, 16 30 34, इसी तरह से और गुणज हो जाएगा। तो ये देखिए 4 ट्रिपलेट नंबर है, ये 4 ट्रिपलेट नंबर आप अगर याद रख लेते हैं तो हमको पी बी एच निकालने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। देखिए हम कितना जल्दी बताएंगे, अगर आपको पी दे दिया है, पी दे दिया है 6, बी दे दिया है 8, तो एच क्या आ जाएगा, तो देखिए 6 8, तो एच कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। एच कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आपको पी दे दिया है 8, बी दे दिया है 15, तो एच कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 8 15 17, इसको याद किया। तो ये 3 ट्रिपलेट नंबर याद कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी है हम लोग के पास, उस फॉर्मूला के जड़ से हम अपन निकाल ही सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये आप अगर इतना निकालना सीख लिए तो त्रिकोणमिति का ये बेस है, और आप समझ गए कि त्रिकोणमिति क्या कैसे बनेगा। अब हम आपको शुरू कर देते हैं त्रिकोणमिति। चलिए बताते हैं त्रिकोणमिति। देखिए यहाँ पर जो है ना त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति शब्द जो है वह, इसका खंडन करिएगा तो त्रिकोणमिति माने 3 कोणों की माप। कहा जाता है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, वही कहलाता है त्रिकोणमिति। फिर से समझ लीजिए, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाए, वही है आपका त्रिकोणमिति। अब देखिए कैसे कैसे, अब देखिए अभी हमने बताया था यहाँ पे ये हो गया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, ये होता है आपका एच यानी कर्व। देखिए अगर सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये पी हो गया और ये बी हो गया, सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो देखेंगे आगे सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी एच ही होगा। चलिए फिगर बना दिए। अब देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो कहते हैं कि त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात से प्राप्त जो संख्या होती है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है, और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन 6 होते हैं आपको याद रखना है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, और एक होता है सेक, और एक होता है कॉसेक। अब यहाँ पर हम जिसको लेंगे उसके रिस्पेक्ट में, अगर थीटा लेंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर ए लेंगे तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। अगर सी लेंगे तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के बीच के संबंध को दिखाते हैं। जैसे देखिए अगर ये साइन थीटा जो है, साइन का जो फॉर्मूला होता है
साइन थीटा हमें पढ़ देते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच, याद कर लेना है, साइन थीटा पी बटा एच, या इसको कहते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, बराबर लिख देते हैं दोस्तों। देखिए छेद त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 का फॉर्मूला है, आपको नोट कर लेना है। साइन थीटा होता है पी बटा एच, या इसको कहा जाता है लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा होता है बी बटा एच, या इसको कहा जाता है आधार बटा कर्ण। और तीसरा होता है टेन थीटा को कहा जाता है पी बाई बी, यानी कि लंब बाई आधार। और तीन जो होते हैं इसके उल्टा होते हैं, तीन जो होते हैं वह इसके उल्टा होते हैं। उल्टा होते हैं मतलब देखिए तीन जो है इसके उल्टा है। टेन के उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी, यानी कि आधार बाई लंब। इसके बाद सेक थीटा जो होता है वो कॉस के उल्टा होता है, तो एच बाई बी, यानी कि कॉर्न बाई आधार। और छठा कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन के उल्टा होता है, तो एच बाई पी, यानी कि कॉर्न बाई लंब। आपको तीन याद रखना है, साइन कॉस टेन। और याद रख लीजिए कि साइन के उल्टा, साइन थीटा के उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसके उल्टा है उल्टा। और टेन थीटा के उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है। और सेक थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा के उल्टा होता है कॉस थीटा। याद रखिए साइन के उल्टा कॉसेक, टेन के उल्टा कॉट, और सेक के उल्टा कॉस, या कॉस के उल्टा सेक। हमको तीन को फॉर्मूला याद रहेगा तो तीन को इसके उल्टा कर देंगे। साइन थीटा पी बटा एच, तो साइन को उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा एच बटा पी। टेन थीटा पी बाई बी, तो कॉट थीटा बी बाई पी। कॉस थीटा बी बाई एच, तो सेक थीटा एच बाई बी। उल्टा कर देना। देखिए और इसको याद करने का एक तरीका भी है दोस्तों, कैसे याद करेंगे देखिए हम इसको याद करते हैं लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला, कैसे कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लगा देना है साइन, यहाँ लगा देना है कॉस, और यहाँ लगा देना है टेन। तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा पी बटा एच, टेन थीटा पी बाई बी। और तीन को इसके उल्टा कर दीजिए तो तीन निकल जाएंगे। बस आप अगर इतना फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो हम लोग कल इस पर क्वेश्चन करेंगे, लोग एक दो क्वेश्चन बनाएंगे और काफी आसान तरीका से आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा दोस्तों। बस तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट को लेकर।